भाभी, मैं माँ बनने वाली हूँ और बच्चे का बाप मेरा भाई है। जिस दिन घर वालों को ये पता चला, उस दिन नेहा ने मरने का फैसला कर लिया। पूरा परिवार बेटी को पापी कह रहा था, लेकिन बहू ने एक सच बोलकर सबकी बोलती बंद कर दी। बरसात की काली रात, आसमान में बिजली चमक रही थी और पुराने से हवेली नुमा घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रसोई में खड़ी बहू काव्या चुपचाप रोटियां सेक रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार ऊपर वाली मंजिल की तरफ जा रही थी। पिछले कई दिनों से उसकी कुंवारी ननद नेहा का व्यवहार बदला बदला सा था। न ठीक से खाना, न ठीक से किसी से बात करना, न कॉलेज जाना, बस कमरे में बंद रहना और रातों में रोना। काव्या कई बार पूछ चुकी थी, लेकिन नेहा हर बार हंसकर टाल देती। लेकिन उस रात काव्या पानी देने ऊपर गई तो नेहा के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा पंखे से दुपट्टा बांध रही थी। काव्या चिल्ला पड़ी। दौड़कर नेहा को पकड़ लिया। नेहा जोर जोर से रोने लगी। मुझे मर जाने दो भाभी, मैं सबकी इज्जत मिट्टी में मिला चुकी हूँ। मैं जीने लायक नहीं हूँ। काव्या के हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ नेहा? साफ साफ बता। नेहा जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। भाभी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। काव्या के कान ये सुनते ही सुन्न पड़ गए। कुछ पल के लिए काव्या का दिमाग जैसे घूम गया। क्या? नेहा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाभी। अगर पापा को पता चला ना, तो वो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। काव्या ने खुद को संभाला। रो मत नेहा, पहले ये बता कौन है वो लड़का। नेहा डर गई। नहीं नहीं, नहीं बता सकती, घर वाले मार डालेंगे उसे। नेहा, काव्या ने उसका चेहरा पकड़कर बड़े ही प्यार से बोला, मरने से पहले एक बार अपनी भाभी पर भरोसा कर ले। नेहा रोते रोते बोली, भाभी, वो बुआ की जेठानी का बेटा है विवेक। काव्या एकदम चुप हो गई। उसे याद आया, लंबा शांत लड़का जो कभी कभी किसी काम से घर आता था। पूरा घर उसे बड़ा ही समझदार मानता था, और उसने सबके पीठ पीछे ये सब। भाभी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने शादी का वादा किया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। घर वाले कहेंगे कि बुआ का लड़का तुम्हारा भाई लगता है, और वो लोग पूरी फैमिली एक साथ ही रहते हैं, एक घर में, तो वो भी भाई हुआ ना। बड़ी फैमिली में तो ऐसे ही रिश्ते चलते हैं ना भाभी। काव्या ने गहरी सांस ली। क्या विवेक ने मना कर दिया? नहीं भाभी, वो शादी करना चाहता है, लेकिन मैं डर गई। पापा की इज्जत, समाज, रिश्तेदार। इतना कहते कहते नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। नेहा बहुत डरी हुई थी, बहुत ही परेशान थी। कई दिनों से ठीक से खाई पी भी नहीं थी, कमजोर हो गई थी। अगली सुबह घर में भूचाल आ गया। काव्या ने नेहा की हालत देख सच छिपाना ठीक नहीं समझा। उसने सबसे पहले अपने पति विकास को सब कुछ बता दिया। विकास का चेहरा ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया। क्या? विवेक? वो तो रिश्ते में भाई लगता है। कुछ ही देर में बात पूरे घर में फैल गई। नेहा के पापा रघुवीर जी आग बबूला हो गए। शर्म नहीं आई उस लड़की को? भाई जैसे लड़के के साथ मुंह काला कर लिया। कमला जी भी बेटी की करतूत सुनकर छाती पीट पीट कर रोने लगे। हे भगवान, इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नेहा डर के मारे फिर से कमरे में बंद हो गई। रघुवीर जी गुस्से में दरवाजा पीटने लगे। खोल दरवाजा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंदर नेहा डर के मारे थर थर कांप रही थी। नेहा ड्रॉअर खोलकर एक छोटी सी जहर की शीशी उठाकर पीने ही वाली थी कि काव्या किसी खिड़की के रास्ते अंदर भागकर पहुंची और झटके से शीशी छीन ली। पागल हो गई हो क्या? नेहा फट पड़ी। भाभी, सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं जीकर क्या करूंगी? मर जाने दो मुझे। उधर नीचे हॉल में कमला जी अपना आपा खो बैठी थी। आजकल की लड़कियां तो रिश्ते की मर्यादा ही भूल गई हैं। भाई समान लड़के के साथ, छी, मेरी बेटी होकर उसने इतनी घिनौनी हरकत की। तभी काव्या नीचे आई। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। किसे किसे संभाले?
ऊपर हर पल जान देने को उतारू ननद की सास ससुर की पति सब अपने अपने में लगे पड़े थे। आखिर काव्या से रहा नहीं गया और चिल्ला पड़ी, बस करिए आप लोग। रघुवीर जी गरज पड़े, बहू तू बीच में मत बोल। क्यों ना बोलूं पापा जी, जब पूरी बात पता नहीं तो नेहा को गुनहगार कैसे बना दिया आप लोगों ने। अब क्या पता करना रह गया बहू, रिश्ता तो भाई बहन का ही हुआ ना। कौन सा रिश्ता भाई बहन का माँ जी? बुआ की जेठानी का बेटा कोई सगा भाई नहीं होता। अगर बुआ का बेटा होता तो भी समझ में आता, लेकिन जेठानी का बेटा, न खून का रिश्ता, न गोत्र एक, न परिवार सीधा जुड़ा हुआ, बस दूर के जान पहचान वाले रिश्ते को भाई बना दिया गया। रघुवीर जी चिल्लाए, लेकिन बहू समाज क्या कहेगा? समाज तब कहाँ था पापा जी, जब नेहा मरने जा रही थी। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। क्या? कमला जी कांप गई। हाँ माँ जी, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो कल ही आपकी बेटी की लाश पंखे से लटक रही होती। और आज भी उसने जहर की शीशी पीने की कोशिश की। ये सुनकर कमला जी के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। डर से कांप गई वो। हैरानी से रघुवीर जी की आंखें फैल गईं। तभी उसी वक्त दरवाजे पर आवाज आई, नमस्ते। सबने देखा, सामने विवेक खड़ा था। चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में सच्चाई। सुबह सुबह ही काव्या ने फोन करके विवेक को सारी बातें बताते हुए आने के लिए बोल दिया था। विवेक सीधे रघुवीर जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गलती मेरी भी है अंकल, लेकिन मैंने नेहा को कभी धोखा नहीं दिया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। विकास गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ने दौड़ा। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। तुझे तो। काव्या दौड़कर विकास को पकड़ी। मार लीजिए भैया, लेकिन नेहा को गलत मत समझिए। उसने हर बार मुझसे यही कहा, घर वाले नहीं मानेंगे। अगर गलती नेहा की है तो मेरी भी है, और मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, विवेक ने कहा। तभी ऊपर से नेहा के रोने की आवाज आई। भाभी, भाभी, मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाने दो। काव्या भाग कर ऊपर गई। नेहा फिर टूट चुकी थी। नीचे सबके चेहरे उतर चुके थे। पहली बार रघुवीर जी की आंखों में गुस्से से ज्यादा डर था, अपनी बेटी को खो देने का डर। काव्या नेहा को लेकर नीचे आई। नेहा पापा के पैरों में गिर गई। पापा, मार दीजिए, मुझे नहीं जीना। ये सुनते ही कमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। रघुवीर जी का भी दिल पिघलने लगा, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। काव्या ने कहा, पापा जी, मानती हूँ दोनों से गलती हुई है, लेकिन प्यार करना गुनाह नहीं होता। अगर रिश्ता सच में गलत होता तो मैं सबसे पहले नेहा का साथ छोड़ देती। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों बहक गए थे। उससे भी बड़ी बात कि दोनों अपनी गलती मान रहे हैं और आज भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि दोनों ने बहुत ही समझदारी से अपना रिश्ता बनाया था। पापा जी, आज फैसला आपको करना है। आपको एक जिंदा बेटी चाहिए या जिंदा लाश? सब कुछ तो ठीक है। विवेक अच्छा लड़का है। अगर वो गलत होता तो यहाँ आपके सामने कभी खड़ा ही नहीं होता। आज भी दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। सब कुछ ठीक है। वैसे भी नेहा की शादी हमें कहीं ना कहीं करनी ही है, तो क्यों ना हम ये शादी कर दें, और ये बात हम 4-5 लोगों से ज्यादा किसी को पता भी न चले। घर की बात घर में रह जाएगी, इज्जत भी रह जाएगी, और आपकी बेटी भी खुश रहेगी। एक बार आप मेरी बातों पर ध्यान से सोच कर देखिए। जरूरत क्या है हमें समाज को दिखाने की? बहू की बातों पर रघुवीर जी ने बहुत देर तक सोचा। विकास ने भी बात की, कमला जी ने भी सोचा। तो सबको यही लगा कि काव्या की बात सही है। फालतू में बात बढ़ाने से, यहाँ वहां करने से समाज में बदनामी होगी। लोग 4 तरह की बातें बनाएंगे। जितने मुंह उतनी बातें होंगी। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, और पूरी जिंदगी के लिए जो हमारे घर पर एक धब्बा लगेगा, वो अलग से। तो बेहतर तो यही है कि दोनों की शादी कर दें और ये बात यहीं पर दबा दें। काफी सोच विचार कर रघुवीर जी ने विवेक को उसके घर भेज दिया, ये कहते हुए कि अपने पापा से बोलो शादी की तैयारी करें। और कुछ ही दिनों बाद सादगी से नेहा और विवेक की शादी हो गई।
लेकिन शादी वाले दिन सबसे ज्यादा चर्चा दूल्हे या दुल्हन की नहीं, बल्कि दोनों परिवारों के बीच काव्या की हो रही थी। हर कोई कह रहा था, अगर काव्या समझदारी न दिखाती तो आज एक लड़की की जान चली जाती और पूरा परिवार बिखर जाता। समाज में बेइज्जती होती वो अलग से, और तो और उस परिवार पर जन्मों जन्म के लिए कलंक भी लग जाता। विदाई के समय नेहा काव्या से लिपटकर खूब रोई। भाभी, आपने बस मेरी ही नहीं, मेरे प्यार और मेरे बच्चे की भी जिंदगी बचाई है। आपने एक नहीं, तीन तीन जानें बचाई हैं। काव्या मुस्कुराई। फिलहाल तो नेहा विदा होकर चली गई। आज जिस घर में खुशियों के गीत बज रहे थे, काव्या ने समझदारी न दिखाई होती तो आज यहाँ मातम जरूर होता। काव्या का फैसला आपकी नजरों में सही था? कृपया कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।